नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के पास सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये एनकाउंटर उरी के हथलंगा इलाके में हुआ। पीर पंजाल ब्रिगेड के कमांडर पीएमएस ढिल्लन ने कहा कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है। कमांडर ढिल्लन के मुताबिक पाकिस्तानी फौज आतंकियों की मदद कर रही थी, वो इन्हें कवर फायर दे रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, 7 मैगजीन, चाइनीज पिस्टल, ग्रेनेड, पाकिस्तानी करेंसी और 5 किलो IED भी मिला। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 दिनों में ये तीसरा एनकाउंटर है। 12 सितंबर को राजौरी में 2 आतंकी मारे गए थे। अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में एनकाउंटर अब भी जारी है। 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहां जंगल एरिया के अंदर, ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं। अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में एनकाउंटर अब भी जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सुरक्षा बलों ने कोकरनाग के जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। बीते 4 दिनों से यहां रुक रुक कर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल आतंकवादियों पर हमले के लिए हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और UAV का इस्तेमाल भी हो रहा है। UAV से भी नजर रखी जा रही है और छुपे होने की जगह पर बमबारी की जा रही है। रॉकेट लॉन्चर से भी हमले किए जा रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के जवान भी लगाए गए हैं। इस मुठभेड़ में घायल 2 जवानों में से एक कल से ही लापता है। अनंतनाग में भारी बारिश आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा बन रही है। अनंतनाग से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। 90 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ, इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों के हाइडआउट पे काफी गोलाबारी भी हुई। 4 दिनों से मोटर हैं, रॉकेट हैं, ड्रोन के जरिए हमले सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कोई अंदाजा नहीं कि क्या कोई मिलिटेंट मरा है या नहीं। ये इनकाउंटर बिल्कुल इस पहाड़ी में जो मेरे पीछे है वहां हो रहा है, गंडोल की पहाड़ी, जहां काफी गोलाबारी हुई, लेकिन जिसमें कहा जाता है कि 2 से 3 लश्कर के मिलिटेंट हो सकते हैं। 2 बजे के आसपास काफी गोलाबारी के बाद हमने देखा कि 2 बजे के आसपास अचानक इस जंगल के पोर्शन में आग नमूदार हुई। धुआं हमने यहां से देखा, धुआं देख भी सकते हैं। तो लेकिन कुछ देर बाद जबरदस्त बारिश शुरू हुई, जिससे आग भी बुझ गई और ऑपरेशन में भी थोड़ी उसमें ठहराव आया। जाहिर सी बात है कि हम पर जब काफी बारिश हो तो खासतौर पे इस तरह के जंगल और स्टीप पहाड़ पे तो ऑपरेशन हम पर हो। लेकिन उसके बाद दोबारा सुरक्षा फोर्सेस ने, आर्मी ने काफी चैलेंज की उसी साइड पे, तो उससे ये लग रहा है कि जो मिलिटेंट उनको खर्चे के वो अभी भी जिंदा है, वो अभी नहीं मारे गए हैं और जो एरिया है क्लियर नहीं हुआ। 4 दिन हुए, कब ये ऑपरेशन खत्म होगा
ये अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आपको जो ये पहाड़ी है ये कितनी स्टीप है, उसके उस तरफ अगर आप जाएं तो आप छात्र कश्तवाड़ साइड पहुंच सकते हैं। इस साइड आप जाएं तो आप यहाँ डूरू से लेके फिर आपको यहाँ से अगर दूसरे साइड जाएं इस पहाड़ी के जो पीरपंजाल पहाड़ी है तो आपको पूंछ राजौरी का एरिया भी मिल सकता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पहाड़ी एरिया है सुरक्षा के लिए भी। और जब मिलिटेंट इस तरह की पहाड़ी को, जंगल को वहां अपनी हाइडआउट बनाए, वहां से इस तरह उनको टैक्टिकल लोकेशन मिले तो ये सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। और इसीलिए हमने देखा कि अंदाजा जो लग रहा है कि जब ये इनकाउंटर शुरू हुआ शायद मिलिटेंटों को इसका अंदाजा था कि सुरक्षा फोर्स ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का अटैक किया कि 3 सीनियर अफसर इसमें मारे गए जो आगे बढ़ रहे थे, सबसे आगे। वो जो कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो इंडियन आर्मी का इथॉस भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि वो कहते ही नहीं बल्कि करके दिखाया और अपनी जानें देके भी दिखाया कि किस तरह वो जवानों को आगे नहीं भेजते बल्कि खुद अफसर आगे जाते हैं। तो वही यहाँ भी हुआ। लेकिन उसके बाद इस ऑपरेशन को खत्म करना, पहले बॉडीज को वहां से निकालना बहुत ही कठिन काम था। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहाड़ी कितनी स्टीप है और उसके बाद कितनी घना जंगल है, इसके कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि एक तरफ आप किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, दूसरी तरफ शोपियां हो या कुलगाम हो या पूंछ राजौरी का इलाका हो, इस पूरी पहाड़ी से मिलता है। तो कुल मिला के एक बड़ा चैलेंज है जो हाल के दिनों में सुरक्षा फोर्सेस को देखने को मिला। और आज ही के दिन एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम बनाया गया उरी सेक्टर में, जहां सेना के मुताबिक 3 घुसपैठियों को, मिलिटेंटों को मारा गया है और 2 की लाशों को बरामद किया गया। तीसरी को नहीं कर पाए क्योंकि आर्मी के मुताबिक वहां पाकिस्तानी पोस्ट से फायरिंग आ रही थी, जो सीधी सीधी बात है, जो सीज फायर का उल्लंघन है। फरवरी 2021 से भारत और पाकिस्तान के आर्मी के दरमियान सीज फायर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, नियंत्रण रेखा पे, और ये जाहिर सी बात है उल्लंघन है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें 5 दिनों में 3 इनकाउंटर, और सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ है कि किस तरह एक जंगल वॉरफेयर की सूरत हाल है कि जिसमें सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में काफी चैलेंज पैदा कर सकता है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। CWC बैठक में सोनिया गांधी ने विपक्षी गठबंधन को एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को मिलकर लड़ना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि 2021 की जनगणना तुरंत शुरू हो, जातिगत आधार पर भी हो गणना। मणिपुर की घटना भारत की छवि पर धब्बा है। मीडिया का एक वर्ग आग में घी डालने का काम कर रहा है। सरकार अपनी विफलता विज्ञापन के पीछे छिपाती है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद सरकार ने ED CBI को उनके पीछे लगाया। और हैदराबाद से NDTV के मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती की ग्राउंड रिपोर्ट। हैदराबाद में कांग्रेस के 2 दिनों की कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बातें कही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सोनिया गांधी, जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन है, उनके तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथ रह करके ही बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए या करना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सोनिया गांधी ने एक पॉलिटिकल लाइन तय कर दी है और यह लाइन ये है कि आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का तालमेल ज़्यादा दिखेगा। हालांकि बाद में जो संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आज की बैठक में, यानी शनिवार को जो बैठक हुई है, उसमें गठबंधन को लेकर के ज़्यादा बातें नहीं हुई है। ये बातें रविवार के कार्य समिति के बैठक में होगी, जब कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों और वहाँ पे विधायक दल के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। यानी ये एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें करीब 50-60 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे और हर एक राज्यों में क्या परिस्थिति है उस पर विचार किया जाएगा और उनके जो सुझाव हैं उसके बाद पार्टी ये लाइन तय करेगी कि किन राज्यों में किन पार्टियों के साथ जो है गठबंधन करना है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही रही है कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब इस बात के लिए तैयार होती दिख रही है कि बाकी दलों के लिए
जो इंडिया गठबंधन में, उसके लिए वो अपने दरवाजे खोलते नजर आ रही है। लेकिन मुद्दों की जो बात करें उसका एहसास जो है खड़गे साहब जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके भाषण में हो गया है। और उन्होंने खड़गे साहब ने कहा है कि जो 2021 की जो जनगणना है उसे तुरंत शुरू कर दिया जाना चाहिए और उसमें जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। यानी जातिगत जनगणना जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। साथ ही इंडिया और भारत के नाम पर कांग्रेस ने कहा है कि संविधान में लिखा है इंडिया डेट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है और कांग्रेस इसी बात में विश्वास करती है। और यही जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इसी बात पर जोर दिया था। अब रविवार को जो एक्सटेंडेड CWC की बैठक होगी उस पर सबकी निगाहें होगी कि गठबंधन पर कांग्रेस अंतिम रूप क्या लेती है। कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मनोरंजन भारती, एडीटीवी इंडिया के लिए। भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने जा रही विपक्षी गठबंधन की रैली रद्द हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और गठबंधन के साथियों के साथ चर्चा जारी है। अभी बैठक को लेकर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। चलिए सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली। सर नहीं, ये कैंसिल हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के बिहार दौरे पर रहे। सबसे पहले अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में रैली करते दिखे, जिसमें उन्होंने लालू नीतीश के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में अब सिर्फ जंगल राज है, यहां लूट, गोलीबारी, अपहरण आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते लालू ने अरबों का घोटाला किया, लालू ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि 2024 में बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी और मोदी सरकार में ही सुरक्षा और विकास संभव है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण करना। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मानकर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। और अमित शाह की रैली पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो कुछ भी बोलते हैं, कई दल एकजुट हो रहे हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं। सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड पंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है? बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है? कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? तो इन लोगों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी अंड पंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका? इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है।
मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। उज्जैन में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। स्मार्ट सिटी के तमगे पर गर्व करने वाला इंदौर शहर भी पानी पानी हो गया। इंदौर की निचली बस्तियों को खाली कराया गया। वहीं राऊ में नदी में फंसे 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में भी जमकर बारिश हो रही है। यहां निचले इलाके में करीब 10 लोग पानी में फंस गए। जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। इंदौर से समीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। इंदौर में बारिश ये कहें कि हम आफत की बारिश साबित हो रही है। जिस तरह से देखिए, हम इंदौर के सदर बाजार इलाके के सिकंदराबाद कॉलोनी में हैं, मौजूद हैं। आप देखिए, आसमान से तो बारिश गिरना कम हुई है, लेकिन जो आसपास से जो पानी बह के आ रहा है उसके क्या हालात हैं आपको देखिए ये साफ नज़र आएगा। यहाँ जो लोग रहते हैं, मतलब ये समझिए कि अब 3 से 4 फीट पानी जो है आगे अगर हम जाएँ तो वहाँ तक बढ़ेगा। यहाँ से देखिए आप, ये घरों में पानी प्रवेश कर रहा है। किस तरह से ये घर की जो खिड़की है जहाँ से आमतौर पर रोशनी आया करती थी, वहाँ से पानी आपको जो है बाहर आता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ की बारिश के चलते यहाँ के क्या हालात हैं आप खुद देखिए। काफ़ी घनी बस्ती है और देखिए वो जो आगे का क्षेत्र है जहाँ पर हम आपको ये नज़र आएगा कि रस्सी बांधकर जो है कुछ लोग अपने घर के से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा बिजली के जो खंभे हैं वहाँ पर जो है रस्सी बांध दी गई है और उस रस्सी को बांधकर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ही रहने वाले एक जो शख्स हमको नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आप आएंगे आगे थोड़ा जी। मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, कहाँ रहते हो आप? ये सामने ही है। तो आपका जो घर है यहाँ, मतलब कब से ये हालात हैं और रात में पानी की क्या स्थिति थी, अभी क्या है? 12 बजे से पानी भरा रही है यहाँ पर। रात के 12 बजे से परेशान हो रहा, रात भर से। लाइट भी गई? लाइट सुबह गई, रात में लाइट थी। ठीक है, हमेशा होता है या? हमेशा हर साल होता है। क्या नगर निगम जो है सुनवाई नहीं करती है आपकी? नहीं, ये नगर निगम की दिक्कत है। ये नाला खुदवा दिया उन्होंने, मलबा निकलाया नहीं। ये इधर से पानी बेकार आ रही है, नाला और सकड़ा कर दिया इन लोगों ने। आप देखिए, जो नीचे का जो क्षेत्र है ये आप देखिए घरों के ऊपर, मतलब अपनी खिड़कियों पर, यानी पहले जो फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है वहाँ पर लोगों को जो है जाना पड़ रहा है। इस तरह के यहाँ पर जो है हालात है और लगातार जो है इस जो सदर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र है वहाँ की जो है पुलिस टीम भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो है यहाँ पर अपनी पुलिस वाहन से अनाउंस किया जा रहा है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। यहाँ के जो टीआई हैं सतीश पटेल, वो भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह से जो है ये पूरा एक तरह से हम समस्या है या जो उसके सॉल्यूशन की ओर जा रहा है या क्या बात? यहाँ आप लोग जैसे देख रहे हैं, कल रात से बहुत तेज़ गति से बारिश हुई है। उस वजह से पानी जितना तेज़ गति से आया उतनी तेज़ गति से निकल नहीं पाया, इसलिए कई जगह पे पानी भराव की स्थिति बनी है और ये रास्ता बंद है। तो यहाँ के रहवासियों को पुलिस के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ये रास्ते का उपयोग न करें। देखिए, हम आपको वो नाला दिखाते हैं जिस नाले की वजह से ये पानी, क्या नाम है इस नाले का? सिकंदराबाद का नाला बोला जाता है इसको। तो ये देखिए जो नाला आपको नज़र आएगा जिसकी वजह से ये देखिए नाले के किनारे जो घर बना हुआ है ये किस तरह से जो है पानी वहाँ तक पहुँचा है। और हम आपको ये नाला दिखाना चाहेंगे कि ये नाले में जो है बारिश का पानी, आसपास के क्षेत्र का पानी यहाँ पर पहुँचता है और ये ओवरफ्लो हो जाता है। इंदौर के कई ऐसे इलाके हैं जो नाले से लगे हुए हैं और उस निचली बस्तियाँ हैं जहाँ पर पानी घरों में प्रवेश कर रहा है।